श्रीमद् भागवत की कथा किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं सुनी जाती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत स्वयं एक फल है और फल से फल की प्राप्ति नहीं की जाती। फल से रस की प्राप्ति की जाती है, फल से तृप्ति की प्राप्ति की जाती है, रस की प्राप्ति की जाती है। फल से नवांकुर बीज की प्राप्ति की जाती है, लेकिन फल से फल उत्पन्न नहीं होता। श्रीमद् भागवत की कथा जो चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए कराते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बहुत सावधानी से सुनिए। कल भी मैंने इस भाव को कहा था कि धर्म के लिए भागवत की कथा नहीं, परम धर्म के लिए है। धर्म की प्राप्ति श्रीमद् भागवत से नहीं होती। अर्थ यानी कि आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ति यदि भागवत से हो तो ऐसा नहीं होगा। अर्थ की प्राप्ति भी भागवत से नहीं होती। काम, कामनाओं की प्राप्ति भी भागवत की कथा से नहीं होती है। और मोक्ष, आप लोग आश्चर्य करेंगे, लेकिन हां, मोक्ष की प्राप्ति भी भागवत से नहीं है। तो फिर भागवत ग्रंथ हमें प्रदान क्या करता है? श्रीमद् भागवत की वार्ता जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इससे प्राप्त क्या होता है? तो धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण कहता है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः। श्रीमद् भागवत से प्राप्त क्या होता है? न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं मिलता। बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का फल क्या है, ये तो आप अपने आप अनुमान लगा देना, लेकिन श्रीमद् भागवत सुनने की केवल इच्छा मन में हो जाए कि हमें कथा सुननी है, उसका फल क्या होता है ये हम बता देते हैं। क्या होता है? बोलो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः। गुना में कथा हो रही है और आप रहते हैं ग्वालियर में, और ग्वालियर में बैठे आपकी इच्छा हो जाए कि गुना की कथा चल रही है और वहां जाकर के हमको कथा सुननी है, तो केवल कथा सुनने की इच्छा हृदय में प्रकट हो जाए। आप अभी तक पंडाल गए नहीं है, कथा में पहुंचे नहीं है, केवल आपने इच्छा मन में प्रकट कर ली, तो सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तत्क्षण, उसी समय, जिस समय भागवत सुनने की इच्छा प्रकट हुई, उसी समय हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो जाते हैं, उसी समय। तो सोचो, जिसकी सुनने की इच्छा मात्र श्री हरि को हृदय में प्रकट कर देती है, उसका यदि श्रवण लाभ मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को दो चीज नहीं मिलती जो इंसानों को मिली हैं। कौन कौन सी? पहली तो तक्रम सकृष्य दुर्लभ। देवताओं को छाछ पीने को नहीं मिलती। आप लोग छाछ पीते हैं? मठा हमारे ब्रज में खूब पीते हैं, लस्सी, मठा, छाछ। प्रातः काल नाश्ते के साथ में दही का विधान है, दही खाना चाहिए। मध्याह्न भोजन के साथ में छाछ पीनी चाहिए, उसको संस्कृत में तक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तक्रम। और रात्रि भोजन के पश्चात सोने से पहले दूध पीना चाहिए। ये तीन प्रकार से गौरस का सेवन करना चाहिए। तो छाछ जो है ये देवताओं को पीने को नहीं मिलती, जो मानवों को मिली है। क्यों?
स्वर्ग में कोई भी वस्तु कभी बासी नहीं होती, और छाछ जब तक दूध बासा नहीं होगा तब तक छाछ बनेगी नहीं। इसलिए देवताओं को कभी छाछ पीने को नहीं मिलती। तक्रम सक्रश्च दुर्लभ। और दूसरा बोले श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत की जो वार्ता हम आप सब लोग श्रवण करते हैं, ये भी देवताओं को दुर्लभ है, ये भी देवताओं को नहीं मिलती सुनने को। ये दो चीज दुर्लभ हैं देवताओं को, जो हम मानवों को मिली है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरे। सदा सुनते रहो इस भागवत की कथा को। क्यों? बोले क्योंकि इस कथा को श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि चित्त में सम आचरेत, हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं। कथा श्रवण के बाद में परिवार के लोग, घर के लोग, मित्र लोग, मोहल्ले के लोग कहें कि हाँ भाई बदले बदले लग रहे हो, थोड़ा अंतर दिख रहा है, तो समझो हरिश्चित्तम समाचरेत, चित्त में हरि विराजमान हो गए हैं। लेकिन सप्ताह कथा के बाद भी वही रहे जो पहले थे, तो फिर कथा सुनने का कोई अभिप्राय नहीं। इस भागवत की कथा में संकल्पित होकर के बैठना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, कागज पेन लेके बैठे लोग, और जो भाव बताए जाएं उन सबको लिखा जाए। श्रीमद् भागवत की कथा में आने से पूर्व क्या किया जाए, तो सबसे पहले अपने अवगुणों को लिखा जाए कि मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, ये सब मुझे पता है, मैं लिख दूं उनको। और फिर कथा श्रवण के बाद में अपने अवगुणों का कोई ना कोई भाव तो यहां पर बताया जाएगा, कोई ना कोई विषय तो यहां पर कहा ही जाएगा। उस अवगुण को दूर करने का भाव जैसे ही बताया जाए तो उसको फॉलो करना शुरू कर दो, उसको नियम से लगाना शुरू कर दो, और जब तक वो पूरा ना हो तब तक उसको करते रहो। जैसे ही हो जाए तो उस अवगुण को काट दो कि हाँ ये अवगुण मेरा चला गया, अब दूसरे अवगुण पे आ जाओ। इस प्रकार से संकल्पित होकर के श्रीमद् भागवत की कथा में बैठा जाए तो ही भागवत कल्याण करेगी। गंगा से भी अति पवित्र है श्रीमद् भागवत की कथा। क्यों? क्योंकि गंगा का स्नान केवल बाह्य शरीर को पवित्र करता है, लेकिन भागवत का स्नान, भागवत भागीरथी का स्नान अंतर बहिर, अंदर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र करता है। ऐसी भागवत भागीरथी। भगवान श्री हरि नारायण के श्री अंग से दो गंगाएं निकली। एक तो निकली चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, और दूसरी निकली है मुख की गंगा। इन दोनों गंगाओं का भाव क्या है? इन दोनों गंगाओं का भाव क्या है? एक दूरक कूल प्लावनी धारा है और एक आत्मक कूल प्लावनी धारा है। कूल किसे कहते हैं? कूल कहते हैं घाट को। भगवान के श्री चरणों से जो गंगा निकली है वो दूर कूल प्लावनी धारा है, वो दूर किसी घाट पर होकर के बहती है। लेकिन भगवान के मुख से जो गंगा निकली है ये आत्मक कूल प्लावनी धारा है, ये आत्मा के घाट से बहती है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि उसके नियम बहुत हैं। जो दूर कूल प्लावनी धारा, उसके नियम क्या हैं? ज्यादा गहराई में मत जाओ, जंजीर पकड़ करके नहाओ, ज्यादा जोर से कूदो मत। बहुत सारे नियम हैं। बीमार हो तो नहीं जा सकते, तुम्हारे पास समय नहीं है तो भी तुम नहीं जा सकते, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी उसमें नहीं जा सकते। उसमें बहुत नियम हैं, लेकिन यहां ज्यादा नियम नहीं है। इस आत्मक कूल प्लावनी धारा के नियम क्या हैं?
बोले इसमें जितना बाहर रहोगे उतना घाटा है, ज्यादा गहराई में जाओ, जितना अंदर जाओगे उतना आनंद आएगा। जंजीर, किसी सहारे को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, निर्मुक्त होकर के नहाओ इस भागवत रूपी प्लावनी धारा में। बाहर तैरना नहीं है, जितनी गहराई में जाओगे उतने श्रेष्ठ रहोगे, उतने बढ़िया रहोगे। स्वास्थ्य खराब है कोई बात नहीं, तो भी तुम इसमें अवगाहन कर सकते हो। तो ये भगवान ने समस्त नियमों का पालन न करने वाले लोगों के लिए भगवान ने अपनी मुख से गंगा प्रकट की, जिसको हम कहते हैं भागवत। भगवतः प्रोक्तः आत्मलब्धये इति भागवतम। जो भगवान अपनी प्राप्ति के लिए मार्ग बताते हैं उसी को भागवत कहा जाता है। और भगवान कहते हैं जो कुछ भी इन 7 दिनों में वक्ता के माध्यम से मैं अपनी प्राप्ति के मार्ग बताऊंगा, आपको क्या करना है? बोले अंजह पुंसाम च विदुषाम, बोले अपनी आंख बंद करके इस मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लग जाओ, कभी गिरोगे नहीं। और यदि कभी गिर भी जाओगे तो तुमको उठाने के लिए मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए इस भागवत की कथा में बताए गए प्रत्येक मार्ग को, प्रत्येक प्रसंग को भगवत वाणी समझ करके सब पालन करें। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। तावत् पापानि देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। पाप कब तक हृदय में रहते हैं? बोले जब तक आपने भागवत की कथा में प्रवेश नहीं किया तब तक पाप आपके अंदर हैं। जैसे ही आपने प्रवेश किया, श्लोक सुनना प्रारंभ किया, कथा सुननी प्रारंभ की, सारे पाप धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे। इस विषय को जब हम पढ़ते हैं तो मन में भाव आता है कि इस प्रकार की बात भागवत में लिखी है तो फिर तो चोर रात में चोरी करे, सुबह आके कथा सुन ले, पूरे गुना को रात भर लूटे और सवेरे यहाँ पर आकर के भार्गव कॉलोनी में और इस सुंदर प्रांगण में बैठ के कथा सुनने लग जाए, उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे? नहीं। मैंने यही बात कहा कि संकल्पित होकर के कथा सुननी पड़ेगी। आप यदि कथा के पंडाल में आ गए हैं और कथा सुनने लग गए हैं तो उस समय आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हे भागवत जी मुझ पर कृपा करें कि मेरे जो अवगुण है, मेरे अंदर चोरी का भाव है, डकैती का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, क्रोध का भाव है, लोभ का भाव है, इन सारे भावों को समन्वय करने के लिए, विनाश करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस संकल्प के साथ जब कथा सुनोगे तो वो पाप दूर होगा, नहीं तो नहीं दूर होगा। नहीं तो कितनी भी सुनते रहो कथा, करते रहो गलत काम, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। संकल्प, जब आप लोग संकल्प लेते हैं तो हाथ में 3 वस्तु रखी जाती हैं। सबसे पहले जल दिया जाता है, उस जल में अक्षत चावल रखा जाता है और कहा जाता है कि दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, दक्षिणा रख लीजिए साथ में। और फिर दक्षिणा लेने के बाद में फिर आपके नाम, गोत्र, काल, स्थिति, नक्षत्र, कौन सा स्थान है, भारत खंडे, भारतवर्षे, आर्यावैतर्क देशांतर्गते, ये सब बातें कही जाती हैं। फिर कौन से क्षेत्र में हो, बोले मध्य प्रदेश में, गुना क्षेत्रे, गुना खंडे, सब जगह लेकर के कहा जाता है कि इस यजमान ने ये संकल्प लिया है। 3 वस्तु हाथ में ली जाती हैं, जल, अन्न और धन। उसका भाव यही है कि यदि मैंने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो मैं जल लेकर के हाथ में, संकल्प यानी कि कसम होता है एक प्रकार से, मैंने कसम ली है, यदि मैंने ये पूरा नहीं किया तो मैं जल लेकर के हाथ में, जल की साक्षी लेकर के कहता हूं कि अगले जन्म में प्यासा मरूंगा। अपने हाथ में अन्न लेकर के कहता हूं कि अगले जन्म में अन्न से विहीन हो जाऊंगा। और धन लेकर के कहता हूं कि अगले जन्म में मैं निर्धन हो जाऊंगा यदि मैंने ये संकल्प पूरा नहीं किया तो। इस प्रकार संकल्पित होकर के जो कथा सुनेगा,
अब आपको यहाँ पर अन्न जल और धन लेने की जरूरत नहीं है कि कल से लेके बैठे और फिर कथा, केवल मन से संकल्प कर लिया जाए कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इस भाव से कथा सुन रहे हैं, तो तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना, वो आपके हृदय में बसे हुए पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे जैसे ही आपने संकल्प लिया। ये भागवत जी की महिमा है और यही महिमा चलेगी आपकी गंगा जी के स्नान में। अब लोग कहेंगे गंगा स्नान क्यों करते हैं, बोले क्यों गंगा स्नान से पाप दूर हो जाते हैं। अब गंगा में स्नान करती पाप दूर किए, बाहर आती फिर पाप कर दिया, तो ऐसी गंगा स्नान का क्या फायदा। संकल्पित होकर के करो कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तो वो सिद्ध होगा, तो वो श्रेष्ठ होगा। श्री सूत जी महाराज मंच पर विराजमान हैं, भागवत की कथा हो रही है, नारद जी महाराज सुन रहे हैं, सनकादि ऋषि बैठकर के कथा कह रहे हैं। इतने में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य जिनकी पुष्टता के लिए कथा हो रही थी, वे तीनों प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नाचने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक्वरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन करती हुई भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों कथा के मध्य में प्रकट हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा, भैया ये कौन है, कहां से आए हैं, ये बीच कथा में कीर्तन कर रही हैं। तब नारद जी ने बताया कि ये भक्ति महारानी है, इन्हीं के संकल्प की सिद्धता के लिए कथा हो रही है। नारद जी महाराज से जाकर के भक्ति महारानी ने कहा, मेरे लिए कथा हो रही है, सबको आसन है, मैं कहां बैठूं, मेरे लिए आसन क्या है। तब नारद जी महाराज ने अद्भुत आसन प्रदान किया है भक्ति महारानी को। क्या कह रहे हैं कि भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हर्त्री सात्वं च तत्तिष्ठ सस्वैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति महारानी, गोविंद के रूप को प्रकट करने वाली, लोगों के हृदय से क्लेश कांतों को हरने वाली, हे भक्ति महारानी, इस पंडाल में आपके लिए सबसे सुंदर आसन यदि कोई है तो वो क्या है। ये जितने भी कथा श्रोता बैठे हैं, इन सबके हृदय रूपी आसन पर जाकर के आप विराजमान हो जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानि, इन वैष्णवों के मन में जाकर के विराजो। अगर जीवन में भक्ति है, भक्ति संपन्न जीवन यदि किसी का है, ऐसे व्यक्ति की महिमा भागवत में क्या बताई जाती है। अद्भुत महिमा। यदि किसी के जीवन में वास्तव में निष्काम भक्ति है, भगवान से बिना किसी कामना की कोई भक्ति है, तो ऐसे भक्त का जीवन कैसा होता है, ये भागवत में बताया गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। भक्तिसूत्रोपनद्ध। यदि किसी का जीवन भक्ति संपन्न है तो उसके लिए भागवत में क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी का इंजन जो है वो इंजन है भक्ति महारानी, और उस इंजन के पीछे जो सबसे पहला कोच है फर्स्ट एसी का, वो है भगवान श्रीमन नारायण।
वो इंजन के पीछे चिपक के चलते हैं, मतलब भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। और उस कोच के पीछे, श्रीमन नारायण भगवान रूपी कोच के पीछे जो दूसरा कोच है वो है लक्ष्मी, धन। और उस लक्ष्मी के पीछे का जो कोच है वो कौन है? मानव, इंसान। और फिर उसके बाद कोच पे कोच जोड़ते चले जाओ, 33 करोड़ कोच हैं इस रेलगाड़ी के, लेकिन इसका इंजन कौन है? भक्ति। भक्ति महारानी सबसे आगे चलती है, उनके पीछे भगवान चलते हैं, भगवान के पीछे लक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी के पीछे मनुष्य चलता है, लक्ष्मी के पीछे समस्त देवता चलते हैं। सबको लक्ष्मी चाहिए। लेकिन मानव यदि कथा रस का श्रवण करे, श्रीमद् भागवत का श्रोता बन जाए, तो उसने भागवत का श्रोता बनने का मतलब है उसकी सर्विस की जा रही है। यहां पर 7 दिनों में उसको बढ़िया किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है, अंदर से साफ सुथरा बनाया जा रहा है, उसकी अंदर की जितनी भी उसकी कमियां हैं उन सबको शुद्ध किया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है। उसका परिणाम क्या होना चाहिए? बोलो, उसका परिणाम ये होना चाहिए कि वो जो श्रोता रूपी, मानव रूपी जो कोच है वो अपना स्थान परिवर्तित करे। कैसे? भक्ति, भक्ति के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे मानव। अब मानव जब 7 दिन कथा सुन ले तो फिर उसका कोच कहां आ जाना चाहिए? भक्ति के पीछे। तो कैसा डायग्राम बनेगा? भक्ति के पीछे मानव, मानव के पीछे भगवान और भगवान के पीछे लक्ष्मी। हमें लक्ष्मी के पीछे ना चलना पड़े। अरे भागवत का सिद्धांत तो कहता है कि हमें भगवान के पीछे भी ना पड़ना पड़े, हम ऐसे भक्त बन जाएं कि भगवान हमारे पीछे पीछे चलें। ये हमारी भक्ति की सिद्ध, इसको भक्त कहते हैं। संसार के सुख का विचार करते हुए जब क्रिया संपादित होती है तो वही भोग बन जाती है, और भगवत सुख का विचार करते हुए क्रिया संपादित होती है तो प्रसाद बन जाती है। अपनी मनोबुद्धि के जितने भी विकार हैं उन विकार को संसार की प्रसन्नता के लिए प्रयोग करेंगे तो वही पाप बन जाएंगे, वही दोष बन जाएंगे। लेकिन वही हृदय के विकार, वही हृदय के दोष यदि भगवत सेवा निष्ठ होकर के उनका प्रयोग किया जाए तो वही भक्ति बन जाएंगे। अपने हृदय की स्थिति को बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारी व्यासपीठ का नाम है भक्ति पथ। हमको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल रास्ता बदलने की जरूरत है। ग्वालियर से, गुना से वृंदावन जाने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन वही अपनाना चाहिए जो सहज हो, जिससे वृंदावन जल्दी पहुंच करके ज्यादा समय वृंदावन को दिया जा सके, वो रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए सारे दोष विकारों को नष्ट करके फिर नए गुणों को युक्त करना बहुत लंबा रास्ता है। इसलिए क्या करो, विकारों को ही भक्ति बना लो, पथ बदल दीजिए। जीवन पथ, संसार पथ, वो पथ वहां से हटे, हमारा जो विकार है वही भक्ति के पथ के अनुगमी हो जाएं, अनुगामी हो जाएं, तो वही भक्ति बन जाएगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के गुण बताए गए। श्रवण भेद की वजह से विमान नहीं आता, यदि श्रवण प्रेम से किया जाए तो जरूर विमान आएगा। श्रीमद् भागवत के सप्ताह कथा पूरी होने के बाद हवन किया गया, तो हवन में से भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। सबसे कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब भागवत के श्रोता वक्ताओं ने वरदान मांगा, आज के बाद जहां भी कथा हो अंतिम दिन यज्ञ में सबको प्रकट होकर के दर्शन देना। भगवान ने कहा तथास्तु। लेकिन क्या दर्शन हुए? यज्ञ में दर्शन हुए? यही तो बात है। भगवान बोले हम दर्शन उसी को कराएंगे। भगवान के 5 प्रकार के दर्शन होते हैं, उनमें से एक दर्शन भगवान का स्वप्न दर्शन है, एक दर्शन भगवान का विभव दर्शन है, एक भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन। उसका विस्तार से मैं कल बताऊंगा। 5 दर्शन भगवान के। यदि कोई मनोभाव बिल्कुल एकाग्र करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है
यज्ञ पूर्णाहुति के बाद उसी रात्रि ही उसको दर्शन हो जाएगा। लेकिन लोगों को नहीं पता होता, इसलिए वो दर्शन होते भी उनको पता नहीं चलता कि हमको दर्शन हो गया है। भगवत दर्शन जरूर होता है जिन्होंने बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम भाव से कथा को जिया हो 7 दिनों में। जो जो व्यास जी ने बताया सबको जीवन में अंगीकार किया हो, ऐसे व्यक्ति को यज्ञ के बाद आज भी भगवान के दर्शन होते हैं। कौन से किस प्रकार से दर्शन होते हैं वो हम लोग कल के विषय में चर्चा सुनेंगे। आज महात्म की कथा को हम लोग विराम देते हैं। बहुत विस्तार से महात्म की चर्चा हो गई। कल और आज 2 दिन में महात्म पूरा हुआ। यहाँ तो फिर भी 2 दिन लगे। वृंदावन में भी पिछली कथा करके वहाँ 4 दिन तक महात्म ही चलता रहा और कथा एक ही स्कंद तक पूरी हो पाई, 2 स्कंद में प्रवेश ही नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। कल हम लोग प्रेम और भाव से कथा की गति थोड़ी बढ़ाएंगे, क्रमानुसार जहां तक हमें पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचेंगे। और परसों तो महाराज नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ठाकुर जी का सुंदर मंगल में जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। बड़े प्रेम और भाव से आप सब लोग गुना के वासी ऐसी विषम परिस्थिति में भी इतनी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत प्रणाम।